अरे रे मेरी सहेली आ गई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। आती नहीं हो घर पे कभी? चलो आओ बैठो। लो तुम्हारे लिए देसी आम मेरे मायके से आया था। आई हो तो अब खाना खा के जाना है। भूख नहीं है, खाना खा के आ रही हूँ घर से। मैं कुछ नहीं जानती, बस खा के जाना है बस। तुम्हारे में से खा लूंगी, खिलाओगी ना अपने हाथ से? हाँ ठीक है। ये लो तुम्हारे लिए गाजर का हलवा। थैंक यू। और इस डब्बे का क्या करूंगी? लेके जाओ, कम से कम इसके बहाने मिलने तो आओगी। पगली। और पूनम कहाँ गई थी? गई थी बबली के यहाँ। वो टिफिन में क्या ली हो? गाजर का हलवा दी है बना के। क्या बात है, आजकल एक दूसरे का बड़ा ख्याल रख रही हो। अब सखी सहेली हैं तो ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। सही है। अरे सुनो, आजकल ना बबली और पूनम में ना बहुत जम रही है। दोनों एक दूसरे के घर खूब आवाजाही लगा रखी हैं। वो उनके घर जा रही हैं, वो उनके घर जा रही हैं। छोड़ो जाने दो, हमसे क्या मतलब। अरे एक दूसरे को आजकल गाजर का हलवा बना के खिला रही हैं। अच्छा। बड़ी मिठाई में कीड़े पड़ते हैं। मुझे तो डर लगता है इन लोगों का झगड़ा ना हो जाए। दिखा दी ना अपनी असली औकात। तुम क्या मेरी औकात देखोगी? तुम खुद 50 जगह मुंह मार रही हो। हाँ तुम ले गए थे ना मुझे मुंह मरवाने। और क्या? हाँ चोरी चोरी अपना मिल रही है, आधी आधी रात को मैं मिलवाने ले गई और इल्जाम मुझ पे लगा रही हैं। चोर तो तुम हो, अपनी जेठानी का गहना चुरा के रख ली। हाँ तुम भी तो अपनी सास के 10,000 रुपए चुरा ली और चुरा के अपने मायके वाले भतार को दे दी। देखी थी ना तुम? नहीं तुम मुझे देखी थी, हर जाई नहीं तो। चल निकल यहाँ से। कमीनी। एक समय था सखा सहेली बनी थी, जैसे दिल में उतर जाएंगी। आज बिख बो रही हैं, मंथरा हो गई हैं। ऐसा ही दोस्ती यारी निभाएंगी। उठ के रहे ननका, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। आज देर से उठूंगा, फिर स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। उठ रहे लौड़ा कूदते। अरे 7 बजने को है, कब जाओगे स्कूले? उठो, टट्टी पेशाब बरस करो। मम्मी आज शनिवार है। अरे मुरी माया, शनिवार पहली बार आया है क्या रे? आज शनिवार है, कल रविवार है। सोमवार से पक्का स्कूल जाऊंगा और रोज जाऊंगा। ना ना ना, हमको पॉलिश ना लगाओ। उठो, हगो मुंह तो ब्रश करो और स्कूल जाओ। नो 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 नो। आयो रे माँ। आओ बेटा, आओ बैठो। ये भी स्कूल जाएगा। बस ब्रश करेगा, रोटी खाएगा, उसके बाद जाएगा। मम्मी टट्टी बरस नहीं किए, लेट हो जाएगा। अरे एक दिन टट्टी नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। ब्रश करो, रोटी खाओ, जाओ स्कूल। चल लेट नहीं हो रहा है, पहले घंटे वाले टीचर बहुत अच्छे हैं, मारेंगे नहीं। हाँ इतना चलता है, सुबह का स्कूल है, टीचर समझते हैं। मम्मी परसों से पक्का। ए बेटा तुम जाओ वरना तुमको भी लेट हो जाएगा। जाओ, ये जाएगा नहीं। अब रुके हो तो हमको परेशान मत करना। कॉपी किताब उठाओ और चुपचाप यहीं पढ़ो। हाँ ठीक है। अरे मैं उनको जानती हूँ, एक नंबर की सकबतरी हैं। टुन्नू पिटीवर है भाभी। किसके यहाँ? अरे टुन्नू की लखोटी की बात कर रहे हैं पगला, सुनने दे। टुन्नू पिटीवर आधी रात गए पकड़ के लाई क्या ये बात। आए है ना तुम्हारे को बंद कर लेते रहे। ठीक करो उसको। दीदी स्कूल नहीं भेज पाती हो। स्कूल नहीं जाते, हमको खाने के लिए यहाँ पड़े हैं। देख रहे हो कैसे परेशान कर रहा है, इसलिए रुकता है। का बहनी आधी रात पकड़ पंचायत बैठ। पहले नाम बताओ। अरे वही टुन्नू। नहीं सुनाई दे रहा बहनी, नहीं सुनाई दे रहा हमको। देख रहे हो कितना तेज करके बजाए हैं। माँ का खाना मत खा ले रहा है, जाने के बाद में बता। अरे हमारी माई, आग मुते हैं हो, आग मुते हैं। इसीलिए तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसीलिए तुम स्कूल नहीं जाते हो, इसीलिए रुकते हो। आओ आज मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। आओ। लड़के हे लड़का है। अरे मैं मार डालेगा क्या रे? हे पूनम तुम्हारा लड़का बहुत हरामी ना, तो स्कूल जाता ना घर पे रहता, खाली घूम घूम के बच्चों से लड़ाई झगड़ा करता मार है। जाओ साले। इसीलिए तुम पढ़ने लिखने नहीं जाते हो, इसीलिए तुम पढ़ने लिखने नहीं जाते हो। कह रहा हूँ यहाँ मत मारो ना। अरे तुम घूम घूम के झगड़ा करो, पड़ोसियों से झगड़ा करो, सबको परेशान करो, बस यही सब करो। कह रहा हूँ यहाँ मत मारो, घर चल के मारो।
पेट्रोल खत्म हो गया। मुझे तो लगता है बिल्ली ने रास्ता काट दिया इसीलिए बाइक बंद हो गई। काया नहीं रे, नाच ना आवे आगन तेरा वही हाल। पेट्रोल भरवाने का पैसा ही नहीं कह रहे, बिल्ली ने रास्ता काट दिया इसलिए बाइक बंद हो गई। इनके मारे हम घूमना टहलना भी बंद करते हैं, भिखमंगा नहीं तो। चले हम बड़ी बड़ी हाकने, जैसे मुझे पता ही नहीं इनकी असलियत। तुम हमारी नहीं अपनी असलियत देखो। मायके में गोबर उठाते उठाते ना जिंदगी बीत रही थी, शुक्र करो ऐसा घर मिल गया। अरे बाप रे, रानी बना के रखे हैं, सुबह से शाम तक दौड़ती रहती हूँ। कह रहे हैं शुक्र करो ऐसा घर मिल गया है। दूसरों का घर दिखा के तो शादी किए थे, अपना तो दिखाया नहीं। तो तुम्हारे मायके में कौन सा महल बना है? 4 भाई हैं, चारों झुग्गी डाल के रह रहे हैं। तुम तो हवेली बना के रखे हो ना, न ठंडी में रहा जाता, न गर्मी में रहा जाता, न बरसात में। ठंडी में हवाएं चलती हैं सुर सुर, गर्मी में भपका छोड़ता है, और बरसात में इस रूम में पानी टपकता, उस रूम में पानी टपकता है, टप टप। कहीं रहाइश नहीं रहती। तो बनवा दो ना। मैं क्यों बनवाऊं, तुम बनवाओ और दिखाओ दूसरों का घर। शादी से पहले तुम्हारी माँ तो कहती थी मेरी बेटी ये बना लेती है, वो बना लेती है, और अब दाल चावल तक ना बना पाती हो। तुमको तो बड़ा शौर है। शादी से पहले तुम्हारा बाप भी तो बोला था मेरा बेटा मुंबई रहता है, 50,000 महीने कमाता है, और यहाँ आने के बाद पता चला गांव में हरवाही करते हो। कमाते तो हो नहीं, तभी तो तुम ऐसे सज की बैठी हो, लाली लिपस्टिक लगाई हो, बिना कमाए कमाई है। हाँ, तुम्हारी कमाई की है। साड़ी मायके वाले देते हैं, 10 रुपए की लिपस्टिक खरीद दियो, कमा के देते हैं। है तो मेरा ही कमाया हुआ। हाँ, तुम्हारा ही है, 10 रुपये में खरीद लिए हैं। तुम्हारा बाप शादी में 10,000 तिलक दिया था, वो भी वापस कर दिया। अंगूठी दिए थे, छोटी हो गई। तो तुम कौन सा बड़ा गहना लेके गए थे? जेठानी का तो गहना लेके गए थे, आते ही सास ने मांग लिया तुरंत। साला ससुरारी जाओ, 1 रुपए की इज्जत नहीं होती है। जितना खाओ नहीं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो हलवाई लगे होते, बावर्ची लगे होते हैं इज्जत देने के लिए। आते हैं हमारे मायके वाले, जैसे आते वैसे चले जाते हैं। एक भाई आया था, एक कपड़ा भी ना दिए, 10 रुपए हाथ पे भी ना रखे, चला गया वैसे ही। कौन सा लाद दे देते हैं? नहीं, जिंदगी भर तुमको ला देंगे ही। अभी कम दिए थे दहेज में। क्या दिए थे दहेज में? हाँ, तुम क्या दिए थे गहना गुड़िया? साड़ी ले गए थे, वो भी फटी निकली। शुक्र करो मेरे आने के बाद इंसानों की तरह रहने लगे, जानवर से इंसान बना दी। जानवरों की तरह खाते थे, जानवरों की तरह रहते थे। न घर था न दुआर था, थरिया थी वो भी फूटी हुई थी, गिलास था वो भी टेढ़ा था, न चम्मच था न कटोरी थी घर में। मायके से सब उठा उठा के लाई, आज घर घर बना दिया। चले हैं बोलने, वही हाल। खाने को चना नहीं, पिछवाड़ा मांगे जाए फल, तनख्वाह 550, कांधे पे टांगे राइफल। भगवान हर चीज से संपन्न रखते तो पता नहीं कितना आग मूतते।